क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ए इसका पार्ट है, ये भी अगेन जिस तरह हमने 1 किया है ये बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे 2 भी होगा। 2x प्लस वाई माइनस 8x प्लस 12 माइनस 3y। अगेन आप भी देखें कि यहाँ पर जो है ये 2 है और ये 8 है, तो ये दोनों डिविजिबल बाय 2 हैं, और यहाँ पर 3 और 12 है तो ये दोनों डिविजिबल बाय 3 हैं। यहाँ पर जो है वो हमने 2 कॉमन ले लिया, 2xy माइनस 8x माइनस 3y प्लस 12। ठीक है, पहले सिर्फ हमने इसको इस तरह से अरेंज कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि 2 कॉमन है और x कॉमन है। यहाँ रह गया y माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, x ऑलरेडी बाहर आ चुका है। यहाँ पे हमने -3 कॉमन ले लिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, चूँकि हमें यहाँ पर माइनस साइन चाहिए था, ये माइनस साइन है तो हमने -3 कॉमन लिया, और यहाँ पर हमें प्लस चाहिए था तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए हमने -3 कॉमन लिया। यहाँ पे y रह गया अंदर, और यहाँ पे जो है वो 12 को जब 3 से डिवाइड किया तो 4 हो गया। तो इस तरह हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, y माइनस 4 और 2x माइनस 3, जो कि हमारा आंसर है। अच्छा, इसका पार्ट बी है 6x माइनस 15y प्लस 10 माइनस 4x। 6xy और 15y, अब 3 के अंदर जो है ये दोनों नंबर्स जो है वो कॉमन है, जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो एक तो हमने इसका 3 कॉमन ले लिया, फिर x है और xy है और यहाँ y है, तो इसके दोनों टर्म्स के अंदर y कॉमन है तो हमने y कॉमन ले लिया। 3 2 ज़ा 6 और x रह गया, माइनस प्लस माइनस, 15 को 3 से डिवाइड किया 5 रह गया, y ऑलरेडी हम ले चुके हैं। अब ये दोनों टर्म्स आ गई हमारे पास, इसमें से आप देखें 4 और 10 है, तो ये दोनों नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने -2 साइन बाहर, -2 के साथ -2 बाहर रखा। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस, और 4 को 2 से डिवाइड किया 2 हो गया, और x हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर जो है वो हमें प्लस साइन चाहिए, तो अंदर हम लाजमी इसका माइनस रखेंगे, ताकि जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाए। माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 5 10 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर 5 आ गया। 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5 ये हमारे 2 फैक्टर्स बन, ये देखें हम कॉमन ब्रैकेट हैं, फैक्टर्स हमारे पास 2 आ गए हैं, 2x माइनस 5 और 3y माइनस 2, और ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट सी है इसका, पार्ट सी है इसका कि हमने इसको 2 तरीके से किया है। एक तो सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से किया है कि जिस तरीके से ये यहाँ पर लिखी हुई थी इक्वेशन, उसको एज इट इज़ ही हमने कर लिया। 10 माइनस 14p प्लस 7p³ माइनस 5q। तो इसमें से आप देखें कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है नंबर, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। 5 माइनस 7p, यहाँ पर जो है वो q कॉमन है तो हमने माइनस q कॉमन ले लिया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, q कॉमन था, -7p प्लस 5 हो गया। अब हमने यहाँ पे 5 माइनस 7p था और यहाँ -7p प्लस 5 है, इसको रीअरेंज कर दिया, 2 कॉमन हो गया, सॉरी 2 ऊपर से ऐसा आ गया, 5 माइनस 7p माइनस q, और 5 को प्लस था पहले कर दिया, और -7p। इस तरह ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम हो गए। फैक्टर हमारे 2 बन चुके हैं, 5 माइनस 7p और 2 माइनस q। इसको हमने ऐसे कर लिया, या ऑलरेडी हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि हमने इसके लिए इसको रीअरेंज कर दिया। ठीक है, 10 माइनस 14p माइनस 5q और प्लस 7pq, तो ये प्लस 7pq कर दिया। यहाँ पर जो था वो हमने इसको अलग रखा हुआ था, इसको हमने पहले रखा हुआ था प्लस 7pq को, यहाँ पर हमने इसको एंड में कर दिया है। तो उससे होगा ये कि ये ऑलरेडी इसी सीक्वेंस में अरेंज हुआ होगा जिसके अंदर जो है वो हमें आंसर चाहिए। तो हमने इसको जो है यहाँ से कॉमन लिया 2, अगेन हमारे पास 5 माइनस 7p हो गया, और यहाँ पे हमने माइनस q लिया, तो 5 माइनस 7p इसी तरह ब्रैकेट आ गया। ठीक है, तो 5 माइनस 7p और 2 माइनस q हमारा आंसर है। सी के बाद हमारा पार्ट इसके अंदर डी हो जाएगा। पार्ट डी हमारा ये कहता है कि सवाल है हमारे पास kx प्लस hy माइनस hx माइनस ky। तो हम इसके अंदर जो है वो कॉमन लेंगे विद रेफरेंस टू, हम xy भी ले सकते हैं और h और k के अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको करा kx माइनस ky। देखें k के साथ मैंने जो कॉमन फैक्टर बन रहा था k का वो ले लिया इस तरीके से, और ये माइनस hx और प्लस hx हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कॉमन k बाहर रखा तो x माइनस वाई हो गया, और यहाँ पे h कॉमन है तो माइनस h कॉमन रखा तो ये x माइनस वाई हो गया। माइनस h लिया तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो है वो 2 फैक्टर्स बन गए, x माइनस वाई और k माइनस h, और ये हमारा आंसर आ गया इसका। पार्ट ई है हमारे पास, पार्ट ई है हमारे पास इसका 2ab माइनस 6ad माइनस bc प्लस 3cd,
और ये इसके अंदर आप ये देखें कि 2 हमारे पास कॉमन आ सकता है और a कॉमन आ सकता है, तो 2a हमने कॉमन लिया, b माइनस 3d हो गया क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया, माइनस प्लस माइनस, और 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 हो गया, a कॉमन आ चुका है, d आ गया। और इसके बाद यहाँ पे जो है वो हमारे पास माइनस बी सी और प्लस 3cd था, तो हमारे पास जो है वो c कॉमन है, तो हमने माइनस c कॉमन लिया, माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ प्लस चाहिए था तो यहाँ अंदर माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस, c कॉमन आ चुका है, 3d यहाँ पे हो गया। तो हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए हैं, b माइनस 3d और 2a माइनस सी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, पार्ट f है हमारे पास इसका कि 24mx प्लस 8my माइनस 6nx माइनस 2ny, 24 और 8 है। अब हम ये देखेंगे कि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो 8 से डिवाइड हो सकते हैं, और m और m ये कॉमन है, तो हमने 8m कॉमन ले लिया, 8 3 ज़ा 24, 24 को 8 से डिवाइड किया तो 3 आंसर आ गया, m कॉमन आ चुका है, सिंपल x रह गया, 8 और m कॉमन आ चुका है बाहर, तो यहाँ हमारे पास y रह गया। यहाँ पे हम दोनों, ये 2 और 6 है तो दोनों नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे -2 कॉमन लिया, n x है और ये n y, तो n कॉमन आ गया। इस तरह ये माइनस प्लस माइनस, 6 को डिवाइड किया 2 से 3 हो गया, n बाहर आ चुका था, x आ गया, प्लस 3x हो गया, और यहाँ पर आप ये देखेंगे प्लस माइनस माइनस, हमने प्लस का साइन लगाया, 2ny माइनस 2n कॉमन आ चुका है, y रह गया खाली यहाँ पे, तो इस तरह हमारे पास 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई 2 फैक्टर बन चुके हैं, ये ब्रैकेट दोनों का कॉमन है, 3x प्लस वाई एक फैक्टर आ गया और 8m माइनस 2n हमारा दूसरा फैक्टर आ गया, और ये हमारा आंसर है।